वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आपकी क्लास होने वाली है नंबर 23। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन की जनरल अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 23rd नंबर की क्लास है। क्लास में इंपॉर्टेंट क्या रहता है, एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस आपके दोनों लैंग्वेजेस में मिलेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि हिंदी पढ़ने वाले बच्चों को भी कोई दिक्कत ना आए, इंग्लिश वालों को दिक्कत नहीं आएगी। बिकॉज पहली क्लासेस हमारी सारी की सारी आपको इंग्लिश में देखने को मिलती है। तो ये क्लास आपकी जनरल अवेयरनेस की होगी। डिफरेंट टाइप के एमसीक्यू इसके अंदर मिलेंगे, हिस्ट्री के भी मिलेंगे आपको। मोस्टली हिस्ट्री की ही बात की जाएगी इस क्लास में, लेकिन टॉपिक डिफरेंट टॉपिक्स होंगे इसमें। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पीएन का एग्जाम पॉसिबली आपको दिसंबर जनवरी में देखने को मिल जाएगा। दिसंबर जनवरी में तो जिन बच्चों को लगता है एग्जाम डेट आने के बाद उन्होंने प्रिपरेशन करनी है, तो ये उनकी मानसिकता है, उन पे डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी है। बाकी जो बच्चे प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक आपको मिल जाएगा गूगल फॉर्म का, फिल करिए और हमसे जुड़िए। स्टार्ट करते हैं क्लास विदाउट एनी डिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू द कैल्कोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज या मीसोलिथिक एज। आपने बताना है कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो ताम्र पाषाण युग से है, नव पाषाण युग से है, पुरा पाषाण युग से है या मध्य पाषाण युग से। ठीक है, तो इसके आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स का टाइम है जो हम दिया करते हैं। इसमें भी आपको 10 सेकेंड्स मिलेंगे, तो आंसर देने की कोशिश करो आप। देखो बच्चे, 10 सेकंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इसका आंसर होने वाला है आपका नव पाषाण युग, दैट इज नियोलिथिक एज। ठीक है, तो नियोलिथिक एज जो नव पाषाण युग था, इसको माना जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम। ठीक है, तो आंसर होने वाला है बी। क्लियर। अब एक सवाल और बनता है जो आपने नोट करना है, इंपॉर्टेंट है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाए आपसे, सिंधु घाटी सभ्यता, तो इस सभ्यता की जो शुरुआत है वो आपकी 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी जाती है। ये टाइम बस आप नोट कर लेना, क्योंकि पेपर्स में ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है जो बनता है कि भाई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता का जो शुरुआती टाइम है या जो पूरा का पूरा टेन्योर है वो कब से कब तक है। तो आप बताओगे 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। नेम ऑफ मोहनजोदाड़ो इज, मोहनजोदाड़ो का नाम क्या है, यानी कि या ये कह लो कि दूसरा नाम क्या है, किस नाम से बोला जाता है। मोंड ऑफ लिविंग, मोंड ऑफ ग्रेट, मोंड ऑफ डेड, मोंड ऑफ सर्वाइवर। रहने वालों का टीला है या महान लोगों का टीला है या मृतकों का टीला है या उत्तरजीवी का टीला है। तो 10 सेकेंड्स हैं आपके, स्टार्ट हो जाते हैं अब से। ट्राई करो, आपसे अगर आंसर नहीं बनता है, नहीं समझ में आता है, तो आपने केवल 10 सेकंड वेट करना है और आंसर आपके सामने होगा। ठीक है बच्चों, चलो 10 सेकंड आपके अबाउट टू क्लोज और ये टाइम आपका खत्म हो गया। तो देखो, मोहनजोदाड़ो का अगर दूसरा नाम आपसे पूछा जाता है तो ये मोंड ऑफ डेड बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? मोंड ऑफ डेड, यानी मृतकों का टीला बोलते हैं इसको। तो दूसरा नाम अगर पूछते हैं मोहनजोदाड़ो का क्या है, तो आपने सिंपल आंसर देना है कि मृतकों का टीला बोला जाता है इसको। सिंपल। चलो अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन और आपका ऐड कर देते हैं जो आपने नोट करना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम सारी चीजें आपको जरूर बताएंगे। मोहनजोदाड़ो जो है ये किस नदी पर है? नदी, तो नदी के घाट पे या नदी के तट पे अगर माना जाता है तो मोहनजोदाड़ो का आपको इंदस याद रखना है, क्योंकि सिविलाइजेशन का नाम इंदस वैली सिविलाइजेशन ऐसे बोलते हैं ना। तो इंदस नदी पर, इंदस जो नदी है उस पे माना जाएगा मोहनजोदाड़ो का। और एक जो मेन है वो है हड़प्पा। तो हड़प्पा वालों का कहां माना जाएगा? हड़प्पा वालों का जो है वो रावी नदी पे होता है। ठीक है, कौन सी नदी पे? रावी नदी पे। क्लियर, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो दो मैं आपसे ये कहूंगा कि दो का तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मोहनजोदाड़ो का और आपका
हड़प्पा का। तो मोहनजोदाड़ो के अगर कोई पूछेगा तो आपसे सिंधु नदी हो जाएगा, क्योंकि इंदस का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंधु होता है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। इंदस है तो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा है तो रवि। कैसे याद रखना है, रवि या रावी? हड़प्पा, हड़प्पा का एच उठाओ और रवि का आर उठाओ तो एच आर, हरियाणा, ऐसे याद रखना है इसको, ठीक है। ये एम हो गया मोहनजोदाड़ो, दूसरे का आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, एम आई, तो एम आई के फोन होते हैं तो एम आई ऐसे याद रख ले, ठीक है। तो शॉर्टकट हो जाएगा आपके लिए। थर्ड क्वेश्चन देख लो, तो आंसर सी हो गया आपका। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेट बाथ फाउंड एट, जो महान स्नान गृह, जो स्नान घर होते हैं, आपको पता है ग्रेट बाथ, ग्रेट मतलब बहुत बड़ा है वो, तो बड़ा अगर आपको स्विमिंग पूल कहेंगे उस टाइम का स्नान गृह, तो कहां पे पाया गया? हड़प्पा पे पाया गया, कालीबंगा पे पाया गया, मोहनजोदाड़ो पे पाया गया, लोथल पे पाया, ठीक है। तो 10 सेकंड स्टार्ट होते हैं, आंसर देने की बारी आपकी है। तो बच्चों इसका आंसर आपका होने वाला है मोहनजोदाड़ो। जब भी मोहनजोदाड़ो की बात होगी तो एक तो मृतकों का टीला याद रखना है आपने। किसका टीला? मृतकों का टीला, एक क्वेश्चन याद हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमेशा याद रखना है कौन सी नदी पे, एम है ना मोहनजोदाड़ो, तो आई यानी इंदस। तो इंदस रिवर, सिंधु घाटी है ना, सिंधु नदी बोलते हैं इसको, सिंधु नदी। क्लियर हो गया। चलो एक चीज और बता देते हैं आपसे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, जैसे लोथल है यहाँ पे, लोथल, तो लोथल गुजरात में है आज की डेट में। कहां पे है बच्चों? लोथल गुजरात में है। और जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो दोनों के दोनों कहाँ हैं? ये भी आपका पाकिस्तान में है, हड़प्पा, ठीक है, और ये मोहनजोदाड़ो भी आपका आज की डेट में पाकिस्तान के अंदर है। क्लियर। तो लोथल आपका गुजरात में हो गया। अब लोथल किस नदी पर है, इसमें नदी का नाम भी बताना है आपने। लोथल से बात करेंगे नदी की, तो नदी जो बच्चों होगी ना वो होगी भोगवा। कौन सी होगी? भोगवा। इंग्लिश वाले बच्चे देख लो, BHOGVA, भोगवा, ठीक है, भोगवा, एक मिनट, GA, ठीक है, भोगवा। क्लियर हो गया ना आपको ये? गुजरात में भी ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसके अंदर अगर गुजरात में प्रॉपर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए, पता नहीं होगा बच्चों को ये, तो अहमदाबाद में है, ठीक है। गुजरात के अंदर कहां पे है? अहमदाबाद में है ये चीज। क्लियर। हड़प्पा का भी अगर आपसे कोई डिस्ट्रिक्ट पूछता है तो कौन सा है हड़प्पा का? वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं, आपने नोट करना है, नोट कर सकते हो। तो ये है आपका सहीवाल डिस्ट्रिक्ट, जो हड़प्पा पाकिस्तान में बोला जाएगा तो सहीवाल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो का अगर कोई पूछता है तो लरकाना है। क्या है? लरकाना। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। लेकिन जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। लोथल का पता होना चाहिए, भोगवा नदी के तट पर है लोथल। और इसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसका मैं कोई नदी का आपको बताता, क्योंकि इंपोर्टेंट आपके यही है। चलो, तो आंसर हो गया आपका सी। अच्छा एक चीज और याद रखनी है बच्चों, रेक्टेंगुलर शेप का होता था ये। तो ये क्वेश्चन हमने अलग से नहीं बनाया, आपको याद रखना है जो आपका ये ग्रेट बाथ है ना, ये किस शेप का है? जो इसकी आकृति है, हिंदी वाले बच्चे समझ लो, आकृति है जो इसकी, वो कैसी है? वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार शेप का है ये, आयताकार, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर यहां पे हो गया, रेक्टेंगुलर शेप, आयताकार शेप का। ये जितनी चीजें पेन से नोट कराई है ना आप, ये नोट कर लेना, पेपर में आपके काम आएंगे। चलो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड एट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थल कौन सा है? मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, लोथल है। तो ये चीजें आपने बतानी। बताओ फर्स्ट साइट डिस्कवर हुई जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो कौन सी थी? 10 सेकंड का टाइम मिल जाएगा आपको, 10 सेकंड के अंदर आपने रिप्लाई करना है। सोचो और जल्दी से बताओ। तो इसका आंसर है जो आपका वो होने वाला है बच्चों हड़प्पा, ठीक है। तो फर्स्ट जो साइट डिस्कवर हुई वो हड़प्पा हुई, और हड़प्पा का हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कौन सी नदी के तट पे है। अगर नदी पे बात की तो एच, हड़प्पा का एच आ गया ना, तो एच से आर याद रखना है आपने, तो रावी नदी हो जाएगा, ठीक है, रावी नदी, सिंपल। उस टाइम पे जो वो कौन सा प्रोविंस था, वो पंजाब के अंदर आता था हड़प्पा, ये भी आपको शायद पता होगा। और मोहनजोदाड़ो किसके अंदर आता था? ये सिंध के अंदर आता था। और सिंध कहां पे था उस टाइम? पाकिस्तान में।
आज की डेट में अगर आप देखोगे कंट्री उस टाइम पाकिस्तान, ठीक है। तो वैसे ये पंजाब प्रोविंस के अंदर आपका हड़प्पा आता था। नदी रावी नदी आपने याद रखनी है। आंसर क्लियर हो गया। तो पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जाने वाला स्थल है वो हड़प्पा था आपका, ठीक है। हड़प्पा से हमने बता दी, नदी रावी याद रखनी है, कंट्री पाकिस्तान याद रखनी है, प्रोविंस आपका पंजाब के अंदर आता है, ठीक है। और खोजकर्ता कौन है, ये क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाएगा, तो उस टाइम पे हम बात कर लेंगे इस चीज की, ठीक है। खोजकर्ता भी दो का तो आपको खासकर याद रखना है। किसका? एक हड़प्पा का याद रखना है और एक आपने मोहनजोदाड़ो का याद रखना है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, क्लियर। दो का याद रखना है, ट्रिक के तरह से बताएंगे कि किस ट्रिक से आपने याद रखना है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता बतानी है आपने, कौन सी है? पक्के मकान थे, लोहे की तलवारें थी, जल निकासी की व्यवस्था थी, अच्छी तरह से बनाई गई सड़कें थी। तो पक्का हाउस, आयरन सोर्स, ड्रेनेज सिस्टम, वेल लेड आउट रोड। 10 सेकंड का टाइम आपको मिलता है। दस सेकंड बच्चों आपके पूरे हो चुके हैं और इसका आंसर है आपका कौन सा? ड्रेनेज सिस्टम। तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो इसका ड्रेनेज सिस्टम ही था। इसी वजह से ये फेमस है कि उस जमाने में भी इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम रखा हुआ था। बारिश का पानी आए या किसी भी तरह से कोई पानी हो तो उसके ड्रेनेज की निकासी के लिए, ठीक है। तो जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, सबसे प्रमुख विशेषता यही थी उस जमाने में भी, ठीक है। चलो सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ, किसके बने थे? लकड़ी के, बांस के, पत्थर के, ईंटों के, ठीक है। वुड से, बैम्बू से, स्टोन से, ब्रिक से। 10 सेकंड मिलते हैं आपको, रिप्लाई करो, नहीं फिर हम आपको बताएंगे। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका ब्रिक्स, यानी ईंटों से बने मकान थे उस जमाने में भी। यानी कब? 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी के अंदर की बात है, उस टाइम पे, ठीक है। चलो ये चीज आपने याद रखनी। अब आपको ये तो पता है ईंटों से बने थे, एक तो ईंटों वाली बात याद हो जाएगी। दूसरी आपकी ये हो जाएगी कि भाई जो ड्रेनेज सिस्टम था वो फेमस था विशेषताओं में। दूसरा जो ये ईंटों की बात करी जाएगी ना, तो ये बर्न्ट ईंट यूज करते थे मोस्टली। बर्न्ट ब्रिक्स, यानी थोड़ी जली हुई ईंटें जो थोड़ी स्ट्रांग होती है, ठीक है, मोस्टली कंस्ट्रक्शंस में। ड्रेनेज, ड्रेनेज सोचो उस टाइम पे ड्रेनेज कैसा था। अगर आपसे पूछ लेना तो ये अंडरग्राउंड ड्रेनेज था, ये ऐसे नहीं था बाहर आपको नालियां दिख रही हैं बस, ऐसे नहीं बोला हमने ड्रेनेज का मतलब, ठीक है। एक जबरदस्त टाउन प्लानिंग थी। किस तरह की टाउन प्लानिंग थी? ग्रिड सिस्टम था। सिस्टम में भी पूछा जाएगा ना अगर आपसे जो टाउन प्लानिंग का कैसा सिस्टम था, तो आपने बताना है ग्रिड सिस्टम के अंदर था। चलो सेवेंथ क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई, यही बात आपसे थोड़ी देर पहले हमने पूछनी थी। दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी, व्हीलर या कनिंघम? चारों के चारों लिंक्ड हैं इसी चीज से, सिविलाइजेशन से। बस आपने सिंपल बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है वो किसने की, किसका नाम आएगा इसके अंदर, ठीक है। आपने यही बताना है कि नाम किसका आएगा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो दयाराम बनर्जी, सॉरी दयाराम साहनी, इनका नाम आता है दयाराम साहनी। ईयर भी अगर पूछते हैं ना बच्चों तो 1921 कह देना आप, ठीक है। सबसे पहला जो स्थल है वो हड़प्पा खोजा गया था ना, तो हड़प्पा की खोज के बारे में पूछा जाएगा तो दयाराम साहनी जी का नाम आता है। और अगर मोहनजोदाड़ो की बात करी जाएगी, चलो लिख देते हैं इसको, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो की बात की जाएगी तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम आएगा वो आएगा आर डी बनर्जी, ठीक है। और आर डी बनर्जी से ईयर की बात करेंगे तो 1922 के अंदर, याद रखना आप ये बातें। चलो एट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? कौन सी मेटल है जो फर्स्ट टाइम ह्यूमंस ने यूज की अर्थ पे? आयरन, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। आंसर तो पहले ही सामने है, तो कॉपर हो गया बच्चों इनका, ठीक है। सबसे पहले जो धातु यूज की वो तांबा था। क्या था? तांबा। और तांबा का जो केमिकल जो नेम है अगर आपसे पूछा जाए तो सीयू बोलते हैं ना, कॉपर होता है सीयू। चलो जीनियस बच्चे भी देख रहे होंगे क्लास को, तो चलो एटॉमिक नंबर बताना है कॉपर का कितना होता है।
9th क्वेश्चन देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड ओवर, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक फैली हुई थी? हरियाणा पंजाब सिंध तक, सिंधु रिवर के साथ साथ, पंजाब सिंध जम्मू कश्मीर यूपी राजस्थान गुजरात, या इनमें से कोई नहीं? तो 10 सेकंड का टाइम मिलेगा आपको, रिप्लाई करने की कोशिश करो। चलो बच्चों 10 सेकंड जो आपके कंप्लीट हुए, आंसर देंगे इसका सी आंसर हो। ठीक है, सी में क्या क्या है? पंजाब के अंदर आपको बता दिया, पंजाब प्रोविंस में कौन सी चीज आई? हड़प्पा पंजाब के अंदर ही आई ना उस टाइम पे, ये तो है से लिख देते हैं हड़प्पा। सिंध में क्या था भाई? सिंध में आपका मोहनजोदाड़ो की बात की गई थी ना मोहनजोदाड़ो की। तो पंजाब और सिंध तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर हो गया, यूपी में भी चीजें मिली, राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर भी मिली, है ना। लेकिन अब इसमें देखोगे, इसमें कंप्लीट ऑप्शन नहीं है, तो सबसे ज्यादा ऑप्शन आपके इसी में है, राजस्थान गुजरात, तो इसीलिए आप इन्हीं को आंसर में दोगे। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा इसका। 10th क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक चीज है जो आपको बतानी जरूरी ये है, अभी तक हमारी टोटल क्लासें आप देखोगे, ये 23 नंबर की क्लास है ना, तो 22 क्लास हो चुकी। 22 क्लास के व्यूज निकाल के देखना आप यूट्यूब पर। ठीक है, एनालिटिक्स देखना आप, नॉर्मली व्यूज चेक करना, तो एवरेज जो व्यूज है वो 100 के आसपास। ठीक है, शुरुआत 80 से लेके 200 के आसपास तक है मैक्सिमम, यानी इतने बच्चे ही इंटरेस्टेड हैं। 7 तारीख तक करेक्शन विंडो ओपन थी आपकी, 7 दिसंबर तक, और आज है 9 दिसंबर। ठीक है, आज कल में, वैसे आज मंडे हो गया, 1-2 दिन में जैसे डेटा मिलता है वो हम आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे कि कितने सारे फॉर्म्स हैं जो अप्लाई किए गए हैं। उस हिसाब से आप देखोगे ना, तो इसका सीधा सा ही कि मतलब निकल के आता है कि आज की डेट में केवल लगभग 200 बच्चे हैं जो थोड़ी सी प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं, केवल 200 बच्चे। जैसे ही डेट अनाउंस होगी, ये 200 का देखना, ये 2000 भी हो सकते हैं, 20,000 भी हो सकते हैं पढ़ने वाले जो यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे, हमारे चैनल से पढ़े या किसी और चैनल पे पढ़े। तो ऐसा क्या होगा कि बाद में 20,000 हो जाएंगे, और फिर इन 20,000 में से जो 200 के अलावा बच्चे हैं ना, वो कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी क्लासें लाओ सर, मैराथन क्लासें लाओ, दिन में 2-2 क्लासें लाओ, मैथ की क्लास भी रोज लेके आओ, जीके की क्लास भी रोज लेके आओ। मतलब आज आपकी पास अवेलेबिलिटी के हिसाब से बिना एग्जाम डेट अनाउंस हुए क्लासें हैं। आज आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, कल को आपको लगेगा कि एक टाइम पे सारी क्लासें आप लो, क्लासें मिल भी जाएंगी, आप पढ़ लोगे, लेकिन पढ़ने के बाद आप रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप लर्न नहीं रख सकते उन्हें। ठीक है, फिर भी आप पे डिपेंड करता है कि आपने पढ़ना है या नहीं पढ़ना। जिन बच्चों को सीरियसली डेली आप देखते हो, एवरेज है डेली 50 एमसीक्यू हम आपको भेजते हैं, 50 एमसीक्यू की एक मॉक हम भेजते हैं, 1-2 दिन के बाद उसके आंसर्स हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करते हैं, ये उसी ग्रुप में शेयर करते हैं जो बच्चे हमसे जुड़े हैं। तो 50-50 मॉक सोचो, आप करते 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 महीने के अंदर कितने मॉक, कितने क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे? 1500 क्वेश्चंस पढ़ लोगे, और ये 1500 वो क्वेश्चंस होंगे जो हाई कोर्ट के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे। तो इसलिए मॉक जरूरी है। उतना हम यूट्यूब चैनल पर आपको क्वेश्चंस नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज क्वेश्चंस बनाने में, टाइप करने में टाइम लगता है। ठीक है, ये एज इट इज किसी बुक से निकाल के, ऐसा नहीं है कि बुक से निकाला, बुक का प्रिंट लिया और आपके सामने उसी में से क्लास कर दी। चलो खैर, डिपेंड करता है, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट टाइम व्यूअर है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज क्लासें ऐसे ही मिलती रहेंगी आपको। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? इंद्र की करते थे, मित्रा की करते थे, गाय की करते थे, देवी माँ की करते थे। तो बच्चों मदर गॉडेस इसका आंसर होगा, याद कर लेना, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? मदर गॉडेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द एक्सकेवेशन एट चहुंदड़ो वॉज डिस्कवर्ड बाई, चहुंदड़ो में जो आपकी खुदाई की बात की गई है, इनकी खोज किसके द्वारा की गई है? क्वेश्चन ये है। तो एम व्हीलर हैं, ऑरेल स्टीन हैं, या जॉन मार्शल हैं, या जेएच मकॉय है। ठीक है, ये आपने आंसर देना है। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाक से सोचो और रिप्लाई करने की कोशिश करो। तो बच्चों इसका आंसर आपका होने वाला है जे एच मकाय। ठीक है, क्या होगा? जे एच मकाय, यानी डी आंसर होगा आपका।
खुदाई की बात की गई है चहुंदड़ो के अंदर। अब आपने कमेंट ये करना है जो ये लोकेशन है हड़प्पा सिविलाइजेशन की, ये कहां पे है चहुंदड़ो। ठीक है, चलो थोड़ा सा होमवर्क है आपके लिए। सबसे प्राचीन वेद बताना है कौन सा है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। सबसे पुराना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 10 मिनट का, सॉरी 10 सेकंड का टाइम है, रिप्लाई करने की कोशिश करो। चलो ओल्डेस्ट वेदा बताना है आपने, तो ओल्डेस्ट वेदा ना आपका ऋग्वेद है बच्चों। क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, ये आपने याद रखना, ये ओल्डेस्ट वेदों में आता है। ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, ऋचाएं होते हैं हाइम्स, भजन होते हैं ना शायद ये, लाइक अगर हाइम्स को पढ़े तो वैसे ऋचाएं बोलते हैं इसको। तो ऋग्वेद के अंदर आपने, अब ये ऋग्वेद क्या है, ये ओल्डेस्ट है ना, सबसे पुराना है, एक तो ये याद हो गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देना है, 512 है, 1024 है, 1028 है या 1500। ठीक है, 10 सेकंड आपके स्टार्ट, चलो करो कोशिश। वेदों से जो जरूरी जरूरी क्वेश्चन है वो लिए गए हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, बाकी जो रह जाएगा ना वो मॉक में जरूर मिलेगा आपको, ये भी याद रखना। चलो इसका आंसर होगा बच्चों आपका 1028। यानी आप इन्हें लाइक जीबी, एमबी, केबी उसके हिसाब से समझ सकते हो, क्योंकि उसका कन्वर्जन है जो 1024 होता है, पर वो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। 1028 है टोटल। तो कितने हाइम्स हैं इसके अंदर, कितनी ऋचाएं हैं, 1028 है। क्वेश्चन 14 आ जाता है, द आर्यन एट फर्स्ट सेटल्ड इन, सबसे पहले आर्य कहां आके बसे। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, कश्मीर में, गुजरात में, पंजाब में, सिंध में। तो बच्चों इसका आंसर है आपका सिंध के अंदर आके बसे। ठीक है, किसी क्वेश्चन के आंसर में कोई डाउट होता है, नो डाउट ह्यूमन एरर है, हो जाती है कोई गलतियां, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, उसमें हम करेक्शन जरूर करेंगे। ठीक है, तो 15th क्वेश्चन आपके सामने, आयुर्वेद की उत्पत्ति कहां से हुई। तो आयुर्वेदा का जो ओरिजिन है वो बताना है, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या इनमें से कोई नहीं। आयुर्वेद किसके अंदर आता है ये याद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेकंड का टाइम है बच्चों, करो रिप्लाई। आयुर्वेदा है, इसका बताना है आपने। चलो, तो आंसर आपके सामने बी होगा, यानी अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर आता है आपका आयुर्वेद। ठीक है, तो आयुर्वेद की उत्पत्ति है तो मेन वेद उसका होगा अथर्ववेद। चलो, सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है, बहुत ज्यादा रिपीटेड, मनुस्मृति से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से या भागवत गीता से। तो आंसर तो सामने ही है, पूछने की जरूरत नहीं है, मुंडकोपनिषद से लिया गया बच्चों। ठीक है, कहां से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में बनेगा कि मुंडकोपनिषद कहां से लिया गया है, मतलब ये है किसका पार्ट। तो चलो यही क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। सबसे प्राचीन उपनिषद बताना है आपने, ईसा, केन, छांदोदय या मांडुक्य, कौन सा है। तो छांदोदय जो उपनिषद है ये सबसे पुराना है बच्चों। कौन सा है ये, सबसे पुराना उपनिषद है आपका छांदोदय, सॉरी छांदोग्य उपनिषद। ठीक है, ओल्डेस्ट। गायत्री मंत्र की रचना किसने करी है, किसके अंदर आती है, इंद्र ने करी है, वशिष्ठ ने, परीक्षित ने, विश्वामित्र ने। ठीक है, ये बताना है आपने, तो इसका आंसर होगा आपका वशिष्ठ। तो गायत्री मंत्र की रचना किसने की, वशिष्ठ ने की। ठीक है, अब इसमें आंसर आपके ना सामने ही है, तो ये देखते जाना है, समझते जाना है आपने। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से या उपनिषद से। तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया बच्चों, ऋग्वेद से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जो वास्तविक संस्थापक है, नेमिनाथ को, ऋषभ देव को, गौतम को, पार्श्वनाथ को। अब इसमें ना थोड़ा सा डाउट है, आंसर इसका पार्श्वनाथ निकल के आ रहा है। इस पर थोड़ी सी रिसर्च आप लोग करो और थोड़ी सी रिसर्च हम करते हैं, क्योंकि ऋषभ देव माने जाते हैं इनके फाउंडर। ठीक है, और फर्स्ट तीर्थंकर भी यही है, तीर्थंकर वर्ड यूज करते हैं ना, तीर्थंकर, क्योंकि टोटल 24 थे। ये भी क्वेश्चन है, चलो आंसर पहले ही मिल गया आपको। 24 में कौन थे, वो महावीर जी थे। ठीक है, महावीर। और पहले जो बच्चों माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके यही जो हमने आपको बताया, कौन से, ऋषभ देव, ये। तो वैसे पार्श्वनाथ निकल के आता है आंसर, तो आपने रिसर्च करके बतानी है, बाकी हम बताएंगे फिर। ठीक है, वैसे ऋषभ देव आपको आंसर मिलेगा, बट अगर कोई रियल फाउंडर की बात पूछे ना तो आपने क्या जवाब देना है, ये याद रखना। चलो, भगवान बुद्ध का जन्म कहां पे हुआ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है।
कंफ्यूज बच्चे इसलिए होते हैं क्योंकि ऑप्शन इसमें यही मिलते हैं, लुम्बिनी भी मिलेगा, मगध भी मिलेगा, वैशाली भी मिलेगा, पाली भी मिलेगा। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम आपके पास, रिप्लाई करने की कोशिश करो। बच्चों इसका आंसर आपका आता है लुम्बिनी। लुम्बिनी कहां पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, नेपाल के अंदर है। ठीक है, और अगर डेट की बात करें, बर्थ डेट जो है वो आपको भी पता होगी, नहीं तो आपको याद रखनी जरूरी है, 563 BC। इस दिन क्या था, इस दिन आपने एक चीज और याद रखनी है, पूर्णिमा थी। ठीक है, क्या थी, पूर्णिमा। और पूर्णिमा कब की थी, वैशाख की पूर्णिमा थी। ठीक है, बैसाख या वैसाख जो भी है, इसकी पूर्णिमा थी उस दिन। ठीक है, ये नोट करने वाली चीजें होगी। लुम्बिनी आपको पता लग गया नेपाल में है। अगर लुम्बिनी की अगर डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जाए ना आपसे, तो देखो ये बातें शायद आपको कहीं पता चले या ना चले, लेकिन इस चैनल पे जरूर थोड़ा सा मिलेगा कुछ डिफरेंट। अगर तो डिस्ट्रिक्ट अगर पूछेंगे ना, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट है रमीनदेही। ठीक है, क्या है, रमीनदेही। अब हिंदी में कैसे होता है आप प्लीज पढ़ लेना, सुनने में और बोलने में वैसा ही है। रमीनदेही डिस्ट्रिक्ट किसके अंदर आती है, नेपाल के अंदर। ठीक है, भगवान बुद्धा को कौन सी जो क्लैन होती है ना, जैसे क्षत्रिय होते हैं, तो कौन से क्षत्रिय थे, शाक्य वाले थे। ठीक है, शाक्य क्षत्रिय, शाक्य क्षत्रिय कुल, कुल जो बोलते हैं कौन से कुल से थे, तो शाक्य वाले कुल से थे। इंग्लिश में बच्चे इंग्लिश वाले देख ले, शाक्य, शाक्य, तो ये शय नहीं आएगा, फिर ये वाली शय आएगा। ठीक है, शाक्य क्लैन। क्लियर हो गया। फादर का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, क्लियर है ना ये बात। और जो वाइफ है, इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था, बेटे का नाम राहुल था। बेटे का नाम भी पूछा जाता है पेपर में कई बार। तो मेन जो चीजें हैं वो हमने आपको बताई थी। और इन्होंने जब घर छोड़ा तब इनकी एज कितनी थी, तो 29 ईयर्स ओल्ड थे। और 29 ईयर्स ओल्ड हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, अपने करियर के बारे में। तो डिपेंड करता है, कोई घर छोड़ देता है 29 ईयर्स में और कोई पढ़ाई कर रहा है। क्लियर है ना। चलो, मेन बातें आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। तो लुम्बिनी इसका आंसर था। लाइट ऑफ एशिया किसको बोला जाता है, लाइट ऑफ एशिया, इतना सही क्वेश्चन है। कंफ्यूजन ये होगी बच्चों को कि अशोका भी लगेगा, सिकंदर भी लगेगा, शायद लगे ना लगे, बट बुद्धा लगेगा। इन दो में तो जरूर कंफ्यूजन होगी, सी और डी में। चलो, 10 सेकंड का टाइम है, रिप्लाई करने की कोशिश करनी है और आपने बताना है। तो लाइट ऑफ एशिया जो फ्रेज है बच्चों, वो यूज करते हैं महात्मा बुद्ध के लिए, तो बुद्धा इसका आंसर होगा। ठीक है, महात्मा बुद्धा, लाइट ऑफ एशिया जो बोला जाता है। क्लियर हो गया। चल, क्वेश्चन 23 देख लेते हैं। 8 फोल्ड पाथ, 8 मोड मार्ग का प्रतिपादन किसने किया। जो ये 8 फोल्ड पाथ है ना, ये पूरे पाथ भी बताएंगे हम आपको। वैसे आंसर चलो आप ही देने की कोशिश करो, 10 सेकंड का टाइम है। महावीर हैं, गौतम बुद्धा हैं, कबीर हैं या तुलसीदास। ठीक है, अब इतना जरूर क्लियर हो जाएगा आपको, ना तो सर ये है ना ये है, तो इन दोनों में से बताओ कौन कौन है। चलो करो कोशिश। तो बच्चों इसका आंसर होगा महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध का हो या महात्मा बुद्ध का हो या केवल बुद्धा का हो। ठीक है, क्लियर रहेगी ना ये बात। चलो, तो ये 8 फोल्ड पाथ ना पढ़ने हैं अगर आपने, तो बोलो तो आपको बता देते हैं 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से बुद्धिज्म में पढ़ने हैं आपने। चलो बता देते हैं आपको। इसको अष्टांगिक मार्ग भी बोलते हैं। ये जो अष्ट मार्ग है ना, अगर संस्कृत वर्ड से देखो तो अष्टांगिक, अष्टांगिक मार्ग। दो भाई फिर रिप्लाई, अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं। तो देखो, राइट ऑब्जर्वेशन, राइट ऑब्जर्वेशन। अब ये समझना, आप हिंदी में भी समझना इस बात को कि भाई सही आप अपनी ऑब्जर्वेशन रखो, नजरिया रखो।
और राइट ही डिटर्मिनेशन, ये सारी चीज राइट है, ठीक है, ऐसे याद रखना, राइट डिटर्मिनेशन। अब डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय, तो किसी चीज का दृढ़ निश्चय भी रखो, आपकी पढ़ाई में भी काम आएंगी ये सारी चीजें, ठीक है। राइट स्पीच रखो, बोलचाल अपनी अच्छी रखो, ये बोला जाता है राइट स्पीच। राइट एक्शन की बात की जाएगी, काम जो करना है, कर्म जो करना है वो आप अच्छा करो। एक्सरसाइज है वो राइट करो आप, मतलब हर चीज राइट वाली है ये, ठीक है, ये भी लाइफ का पार्ट है, एक्सरसाइज भी। राइट मेमोरी आप रखो, याद करने की, सही चीजों को याद करने की कोशिश करो, ठीक है। राइट मेडिकेशन करो, ध्यान जो लगाते हैं, मेडिटेशन नॉट मेडिकेशन, मेडिकेशन तो दवाई हो जाएगी, मेडिटेशन हो गया। अब 8वां बताओगे कौन सा रहेगा? राइट लिवलीहुड, सबसे बड़ी बात है लिवलीहुड, आजीविका, अपनी आजीविका अच्छी रखो। अब ये सारी चीजें अगर कोई कर लेगा ना तो ये 8 फोल्ड पाथ हो जाएगा, 8 फोल्ड पाथ में ही पूरा जीवन जो है छिपा पड़ा है, जो सबका ही, हम सबका, ठीक है। तो 8 फोल्ड पाथ इसलिए जरूरी है। अष्टांगिक मार्ग पूछा जाए, 8 फोल्ड पाथ पूछा जाए, आंसर गौतम बुद्धा होने वाला है, ठीक है। चलो, अच्छा, गौतम बुद्ध जी 80 साल की उम्र में महापरिनिर्वाण मिला, यानी इनकी जो डेथ है उनको महापरिनिर्वाण कहा गया है। कितने साल के थे जब ये? 80 साल के थे, ये बात आपने जरूर याद रखनी, ठीक है। कितने साल के थे बच्चों? 80 साल के थे, तो उस हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ बताई 563, और 80 का कर लो इसमें से माइनस, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो फटाफट? 483, 483 बीसी में इनकी डेथ, ये आपने याद रखना है, ठीक है। महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण का मतलब पता ही होगा आपको, ओके। 24th क्वेश्चन है, जैन धर्म कितने तीर्थंकों पर आधारित है? ये बात हम थोड़ी देर पहले आपको बता चुके हैं, अब आपने बस रिकॉल करना है कि क्या बताया था, कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म के अंदर। 20 हैं, 24 हैं, 28 हैं, 30 हैं, आंसर सामने है, छिपाएंगे क्या हम आपसे, पूछने की जरूरत नहीं है। अब तो टोटल 24 तीर्थंकर रहे, और तीर्थंकर हमने आपको बताए। पहला तीर्थंकर कौन रहा अगर पूछते हैं तो? ऋषभ, ऋषभ देव, ठीक है, पहले हो जाएंगे। 23वां और 24वां याद रख लो, जो आपसे पूछा जाता है। 24वें महावीर जी हैं खुद, और 23वें कौन है बच्चों? पार्श्वनाथ। तो वो जो क्वेश्चन था ना पार्श्वनाथ, वो डाउटफुल है, वो उसका आंसर ऋषभ देव ही होने वाला है, आपने बस ये याद रखना है, ठीक है। बट फिर भी आपने रिसर्च करनी है, उस पर हम जरूर वीडियो में जरूर बात करेंगे उसकी। अब इनके सिंबल, अब आपने सिंबल भी याद रखने हैं, यहां पर लिख दे सिंबल। ऋषभ देव का सिंबल कौन सा था? बुल था, बुल, सांड। ये महावीर जी का लोयन था, शेर, ठीक है। तो फर्स्ट और लास्ट के तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए कि टोटल क्या क्या थे। दो ऐसे जैन तीर्थंकर हैं, दो जैन तीर्थंकर, दो ऐसे जैन तीर्थंकर हैं जिनका जिक्र आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। किस किस का? याद कर लो, पेपर में पूछा जाए तो पता होना चाहिए। एक तो सबसे पहले वाले कौन से हैं? ऋषभ देव, ऋषभ देव। और दूसरे वाले हैं ना जो, उनका नाम है आपका अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी। और अरिष्ट नेमी बताओ कौन से नंबर वाले हैं, अगर आपसे अरिष्ट नेमी का पूछा जाता है तो बच्चों अरिष्ट नेमी जो हैं वो तीर्थंकर ही हैं इनके, वो 22वें नंबर वाले हैं। क्योंकि हमने आपको 22nd, हमने आपको पहला बता दिया, 23वां बता दिया, 24वां बता दिया, तो 22वां भी आप याद कर लो, ठीक है। चलो, 24 क्वेश्चन हो गए, 25वां क्वेश्चन देख लो। जैन शिक्षाओं के अनुसार अपरिग्रह क्या सलाह देता है? अपरिग्रह, अपरिग्रह का क्या मतलब है? आपने ये बताना है कि अपरिग्रह का मतलब क्या है। भौतिक कब्जे से अलगाव, अहिंसा, सत्यता, या सभी? डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट होता है, एक तो होता है अटैचमेंट, अटैचमेंट का अपोजिट है डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोसेशन। मेरे पास ये भी होना चाहिए, मेरे पास लैपटॉप भी होना चाहिए, मेरे पास इतने की जॉब होनी चाहिए, मेरे पास ये होना, वो सब चीज से हटना, उसको डिटैचमेंट बोलते हैं। क्या ये था अपरिग्रह का मतलब? या नॉन वायलेंस, अहिंसा, या ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, या कुछ नहीं, मतलब या सभी, ठीक है। तो 10 सेकंड है, ये क्वेश्चन आपने जरूर रिप्लाई करना है। क्या लगता है आपको, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? चलो बताओ।
तो बच्चों इसका आंसर होगा डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजेशन, यानी भौतिक कब्जे से अलगाव। इस चीज को बोलते हैं जैन शिक्षाओं के अनुसार अपरिग्रह का मतलब। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। जैन धर्म में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं महावीर जी के। ठीक है, तो महावीर जी के जन्म की बात पूछी जाएगी तो 540 बीसी, और बौद्ध धर्म से पूछी जाएगी तो 563 बीसी। ठीक है, ये बुद्धा जी है। तो इसका मतलब है बुद्ध धर्म पहले आया, जैन धर्म बाद में आया। क्लियर या नहीं है क्लियर? क्या लगता है? ये भी आप अपनी कमेंट देना इस बात पे भी। ठीक है, तो महावीर जी 540 बीसी के अंदर। कहां पे जन्म हुआ? वैशाली, बिहार में हुआ इनका जन्म। बिहार में वैशाली उस टाइम पे। ठीक है, और पिंड का नाम बताना है आपने। पिंड का नाम भी बता देते हैं आपको, कुंडल। गांव का नाम जो है कुंडल ग्राम। हुई बात क्लियर? ठीक है, इनका जो डेथ हुई, इनकी डेथ 72 साल के अंदर हुई। तो 72 साल में हिसाब किताब लगा लो, माइनस कर लो, तो बच्चों 468 बीसी आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि कर लो आप 540 में से 72 करके देखो तो 8 हो जाएगा, 366 आ जाएगा, 4, हाँ एग्जैक्टली 468 बीसी के अंदर इनकी डेथ है। डेथ भी बिहार में ही होती है, लेकिन पावापुरी में होती है। कहाँ होती है? पावापुरी, बिहार। ठीक है, चलो ये चीजें आपने याद रखनी। इनके भी कुछ जेम्स थे, जैन धर्म के भी त्रिरत्ना जो माने जाते हैं, तो 3 होंगे वो त्रिरत्ना। तो त्रिरत्ना में सम्यक, यानी सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा, सम्यक कर्मा, ये बाद में बातें करेंगे, क्योंकि अभी हमने 25 क्वेश्चंस आपको कराए और 25 क्वेश्चन होपफुली आपके समझ में आ गए। विदाउट एनी डिले सब्सक्राइब करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। प्रिपरेशन के लिए बिल्कुल आपने डिले नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी देखो बच्चों, फिर भी डिपेंड आप पे ही करता है, आपकी मर्जी है। टेलीग्राम ग्रुप को आपने जरूर ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि देखो एक छोटी सी बात आज बताएंगे आपको। अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वो चेंज हो गए, वो हमने आपको टेलीग्राम पर फोटो के साथ में भेजा। रेवेन्यू सेक्रेटरी रह चुके हैं वो, मल्होत्रा जी हैं। नाम आपको पता होना चाहिए, क्या नाम है? तो क्या नाम है उनका? नाम है उनका संजय मल्होत्रा। तो आरबीआई के जो नए गवर्नर बने, वो बने हैं संजय मल्होत्रा। जब भी हम क्लास लेंगे करंट अफेयर की नेक्स्ट, उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे ताकि आपके याद रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट है आज का करंट अफेयर। क्लासें ऐसे ही चलती रहेंगी नॉन स्टॉप, पढ़ाई आपने करनी है, प्रिपरेशन हमने करानी है। मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।